क्या भगवान वास्तव में होता है? भगवान क्या है या कौन है? भगवान हमसे क्या चाहता है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या हम कभी भगवान से जुड़ सकते हैं? सभी पदार्थ, कोशिकाएं, परमाणु और बल जीवित कैसे हैं, चाहे आप उन्हें जीवित मानते हैं या नहीं? सभी पदार्थों में एक स्वतंत्र चेतना कैसे होती है? मानव शरीर जैसे शरीर नामक जटिल रूपों में विकसित होने के लिए कोशिकाएं एक दूसरे के साथ कैसे सहयोग करती हैं और संयुक्त रूप में किए जाने वाले कामों को कैसे देती या लेती हैं? शरीर में सभी कोशिकाओं की संयुक्त चेतना उसकी आत्मा कैसे बनती है? आत्मा मृत्यु पर क्यों मर जाती है लेकिन शरीर जीवित रहता है? क्यों भगवान आपसे प्रेम घृणा नहीं करता, दंड या इनाम नहीं देता, यहाँ तक कि आपकी परवाह भी नहीं करता, चाहे आप प्रार्थना करें या न करें? क्या होगा अगर मृत्यु के बाद कोई स्वर्ग या नरक ना हो? कोई पिछला या अगला जीवन क्यों नहीं है? कोई भूत, स्वर्गदूत या राक्षस क्यों नहीं होते हैं? क्यों अंतरिक्ष अनंत है और हमेशा अनंत था? अंतरिक्ष और समय को स्पेस टाइम कहना क्यों गलत है? द्रव्यमान वाली वस्तुएं वास्तविकता में स्पेस टाइम के कपड़े को नहीं फैलाती हैं? गुरुत्वाकर्षण चेतना का एक बल कैसे है? ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ? डार्क एनर्जी वास्तव में क्या है? ब्लैक होल कैसे बनते हैं? यह कहना गलत क्यों है कि प्रकाश सहित ब्लैक होल से कुछ भी बच नहीं सकता है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति या आकाश गंगाओं में सितारों की कक्षा को साबित करने के लिए डार्क मैटर का होना क्यों जरूरी नहीं है, जैसा कि वर्तमान में माना जाता है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत के रूप में बिग बैंग सिद्धांत कैसे गलत है? यदि बिग बैंग सिद्धांत गलत है तो सीएमबी या कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के अस्तित्व की व्याख्या क्या है जो ज्ञात ब्रह्मांड में व्याप्त है? क्या एलियंस होते हैं? ब्रह्मांड में एलियंस कितने हैं? विकास के नियम क्या हैं? चेतना के नियम क्या हैं? जीवन जानबूझकर विकसित हुआ, ठीक वैसे ही जैसा कि यह चाहता था, न कि रैंडम म्यूटेशन या नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से जैसा कि हमें बताया गया है। मानवीय भावनाएं क्या हैं? वे कैसे उत्पन्न होती हैं? वे चेतना और विकास के नियम से कैसे संबंधित हैं? मनुष्य प्रेम को परिभाषित करने में भी सक्षम क्यों नहीं है, हालांकि सभी मनुष्य इसका अनुभव करते हैं और इतने सारे गुरु और देवता लोगों को दूसरों से प्यार करने की सलाह देते हैं? क्या हमारे पास एक परिभाषा हो सकती है जो सभी भावनाओं पर लागू होती हो? क्या हम भावनाओं को माप सकते हैं? हम कैसे दूसरों के प्रति अपनी भावनाओं को और हमारे प्रति दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या जानवरों की भावनाएं होती हैं? यदि सभी पदार्थ जीवित हैं, तो क्या उनमें भी भावनाएं हैं? जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्यों के लिए जीने का आदर्श तरीका क्या है? ईश्वर के सबसे करीब आने वाली सबसे अच्छी पुस्तक या दर्शन क्या है? क्या आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं? यदि हाँ, तो जियो मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब करें। एक वीडियो इस चैनल पर अभी मौजूद है जिसमें इन सभी सवालों के जवाब शॉर्ट में दिए गए हैं, उसे देखें। उसके बाद हर विषय पर एक वीडियो का इंतजार करें। यह दिमाग उड़ाने वाला मूल वैज्ञानिक अनुसंधान है। जब भी किसी ने इन सवालों के जवाब दिए तो आपको कभी सबूत नहीं मिला, लेकिन यहाँ हर प्रश्न के उत्तर में आपको पक्के सबूत मिलेंगे, यहाँ तक कि ईश्वर, ब्रह्मांड, जीवन और आत्मा के लिए भी। अभी सब्सक्राइब करें।